गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका मेरे चैनल मिशन अंकुर में। तो बच्चों, हमने अपनी कक्षा 8 का लेसन कौन सा पढ़ लिया था? लेसन 3 पढ़ लिया था। सभी ने वो वाली वीडियो देखी क्या? नहीं देखी तो आप मेरी प्लेलिस्ट कक्षा 8 इंग्लिश में जाके उस पाठ को देख सकते हो, है ना। तो आज बच्चों हम अपनी 8th ग्रेड का काम पूरा करेंगे। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं। चलो बच्चों। अच्छा बच्चों, यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहला प्रश्न दिख रहा होगा। Whom did the woodcutter not see in the well? अच्छा, वुडकटर जो लकड़हारा था उसने कुएं में किसको नहीं देखा था? क्या पूछा है? नॉट पूछा है ना। तो लकड़हारे ने किसको कुएं में नहीं देखा था? द मंकी, अ मंकी, अ टाइगर, अ स्नेक, अ रैबिट। तो बताओ किस किस को नहीं देखा था? अच्छा, मंकी को तो देखा था, टाइगर को भी देखा था, स्नेक को भी देखा था। तो किसको नहीं देखा था? रैबिट को। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रैबिट। आया समझ में सभी बच्चों को? तो चलो, हु हेल्प्ड द वुडकटर फर्स्ट? अच्छा ये बताओ, सबसे पहले लकड़हारे की मदद किसने की थी? सभी बच्चे मुझे बताएंगे। मंकी ने, टाइगर ने, स्नेक ने या रैबिट ने? बताओ किसने की थी सबसे पहले मदद? सबसे पहले उसको मीठे फल दिए थे किसने? बंदर ने, मंकी ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अ मंकी, है ना। अब देखो, अब क्या है? इफ यू सी समवन इन ट्रबल व्हाट वुड यू डू? यदि आप किसी को मुसीबत में देखते हो तो फिर आप क्या करोगे? आस्क समवन टू हेल्प हर, उससे मदद मांगोगे। वेट फॉर समवन टू हेल्प हर, अच्छा किसी का इंतजार करोगे कि ये कोई उसकी आके मदद कर दे। या ट्राई टू हेल्प हिम, या उसकी मदद करने की कोशिश करोगे। या मूव अवे फ्रॉम हियर, या वहां से चले जाओगे। बताओ बच्चों, यदि कोई मुसीबत में होगा तो आप क्या करोगे? ट्राई टू हेल्प हर। तो सही आंसर क्या है? ये है। अच्छा बच्चों देखो, पिक द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। हमको इसमें क्या बताना है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। विशेषण मतलब होता है विशेषता बताने वाला। जैसे मैंने बोला अच्छा लड़का, तो विशेषता क्या है? अच्छा। मैंने बोला बुरा लड़का, तो विशेषता क्या है? बुरा, है ना। मैंने बोला काला लड़का, तो क्या विशेषण है? काला। तो विशेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो हमको इसमें बताना है कि इसमें क्या एडजेक्टिव है। A poor woodcutter was cutting the tree, है ना। एक गरीब लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। तो बताओ बच्चों, इसमें क्या एडजेक्टिव है, क्या विशेषता है? पुअर वुडकटर मतलब होता है गरीब लकड़हारा। तो यहाँ पे गरीब इसकी विशेषता हो गई। तो क्या आंसर आ जाएगा? एडजेक्टिव क्या है? पुअर। समझ आया सभी बच्चों को? तो चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब इसमें पूछा द वॉज अनग्रेटफुल। कौन अनग्रेटफुल था? कौन कृतज्ञ था? कौन एहसान फरामोश था? किसी का एहसान नहीं मानता था। बताओ किसने वुडकटर को धोखा दिया था? कुछ याद है? हाँ, किसने दिया था? ज्वेलर ने दिया था। किसने दिया था? ज्वेलर ने। तो चलो, अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमको क्या दिया है? रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या दिया है? फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। तो देखो, पहला क्या है? द वुडकटर मेड अ लॉन्ग जर्नी इन सर्च ऑफ सम। अच्छा, वुडकटर ने एक लंबी यात्रा की, क्या ढूंढ रहा था वो? जॉब ढूंढ रहा था, है ना। द प्रिंसेस वर लॉस्ट। राजकुमारी जो रानी थी उसके क्या गुम गए थे? ऑर्नामेंट्स, गहने गुम गए थे ना। हाँ। द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंफर्टेबल इज। ये मैं आपको पढ़ाऊंगी एक अगली मतलब मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी डिग्री के ऊपर, वहाँ आप इसको देख सकते हैं। कंपैरेटिव डिग्री कंफर्टेबल की क्या होगी?
मोर कंफर्टेबल, है ना। अच्छा देखो अब ये वाला फिर से आ गया, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ब्यूटी इज। एडजेक्टिव मैंने क्या बताया, जो विशेषता बताता है ना। तो ब्यूटी शब्द से हम विशेषता बताने वाले कौन से शब्द बनाएंगे, ब्यूटीफुल। क्या बनाया, ब्यूटीफुल। समझ में आया सभी बच्चों को। तो देखो द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एग्जॉस्टेड इज। एग्जॉस्टेड मतलब होता है बच्चों थक जाना, है ना। एग्जॉस्टेड मतलब क्या होता है, थक जाना, है ना। इसका हमको सिनोनिम बताना है। मैंने बताया था सिनोनिम मतलब होता है सेम, ऐसे शब्द जो सेम हो। और एंटोनिम मतलब होता है ऐसे शब्द जिनका अर्थ उससे उल्टा हो। जैसे एग्जॉस्टेड शब्द दिया है, इसका सिनोनिम बताना है, मतलब इसके जैसा कोई शब्द बताना है। तो एग्जॉस्टेड मतलब भी थक जाना होता है और टायर्ड मतलब भी थक जाना होता है ना। समझ में आया सभी बच्चों को। चलो बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हम वेरी शॉर्ट आंसर करेंगे, है ना। अब देखो पहला प्रश्न क्या है, व्हाट डिड द टाइगर प्रेजेंट द वुडकटर। अच्छा बताओ, जो टाइगर मिला था वुडकटर को, लकड़हारे को जो टाइगर मिला था उसने क्या दिया था टाइगर को, वो टाइगर ने उस लकड़हारे को क्या दिया था, ऑर्नामेंट्स, गहने दिए थे। टाइगर प्रेजेंट द वुडकटर ऑर्नामेंट्स। हाँ फटाफट से वीडियो पॉज करके लिख लो। चलो अब देखो अगला क्या है हमारा, अगला है हु ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट्स फॉर द वुडकटर। अच्छा बताओ लकड़हारे के लिए वो मीठे मीठे फल किसने गिराए थे, मंकी ने, बंदर ने, है ना। तो बस हमको क्या लिखना है, हमको सबसे पहले बंदर लिखना है, मंकी, और बस यहीं से पूरा होता है। तो ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट्स फॉर द वुड कटर। बच्चों यहाँ ड्रॉप की स्पेलिंग है, इसमें डबल पी आएगी, है ना। मैंने एक पी लगाई है तो आप इसको डबल पी लगा लेना। ड्रॉप की स्पेलिंग क्या लिखोगे, DROPPED, है ना। तो ऐसे लिखोगे मंकी ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट्स फॉर द वुड कटर, है ना। चलो व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ अनग्रेटफुल। अपोजिट मतलब होता है बच्चों उल्टा, अपोजिट मतलब होता है उल्टा। तो अनग्रेटफुल का अपोजिट क्या होगा, ग्रेटफुल। समझ आया सभी बच्चों को। हाँ जल्दी से फटाफट वीडियो पॉज करके इसको लिखें। चलो अब बच्चों हमको एक शब्द बताना है, अ बिल्डिंग वेयर क्रिमिनल्स आर केप्ट एज अ पनिशमेंट। अच्छा बताओ ऐसी बिल्डिंग को क्या कहते हैं जहाँ पे बहुत सारे अपराधियों को रखा जाता है, उनको सजा मिलती है और अपराधियों को वहाँ पर उस बिल्डिंग में रखा जाता है। ऐसी बिल्डिंग को हम क्या कहते हैं, प्रिजन। क्या कहते हैं, प्रिजन। प्रिजन मतलब होता है जेल। क्या होता है, जेल, है ना। चलो अब देखो बच्चों, अब फिर से अब हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ना। अब देखो पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं, क्या दिया है, व्हाट डिड द स्नेक आस्क द वुड कटर टू डू टू सेव द क्वींस लाइफ। अच्छा बताओ स्नेक जो सांप था उसने क्या किया था, उसने क्या किया था, क्या बोला, वो लकड़हारे को क्या बोला कि तुमको कैसे रानी की जिंदगी को बचाना है ना। देखो स्नेक आस्क द वुडकटर दैट, स्नेक ने क्या बोला वुडकटर से, आई विल बाइट क्वीन, यू टच हर फोरहेड विथ योर एक्स टू सेव क्वींस लाइफ। उसने बोला कि मैं क्वीन को काट लूंगा, है ना। फिर तुमको क्या करना है, उसके माथे को अपनी एक्स मतलब अपनी कुल्हाड़ी से क्वीन के माथे को टच करना है, उससे क्वीन की जिंदगी, रानी की जिंदगी बच जाएगी। ये कहा था ना बच्चों। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, व्हाट डिड द वुडकटर डू व्हेन ही हर्ड हेल्प हेल्प। अच्छा लकड़हारे ने जब ये सुना मदद करो मदद करो, तब उसने क्या किया,
Woodcutter decided to help when he heard help. जब उसने मदद की पुकार सुनी तब उसने क्या सोचा कि मैं इनकी मदद करता हूँ, है ना। समझ आया सभी बच्चों को? अच्छा देखो, इन द स्टोरी इफ यू वर इन प्लेस ऑफ द ज्वेलर what would you have done to the woodcutter? अच्छा ये बताओ कि यदि आप उस सुनार की जगह होते, आप उस ज्वेलर की जगह होते, तो बताओ वुडकटर के साथ क्या करते। सुनार ने तो क्या किया था, लकड़हारे को धोखा दिया था, है ना। यदि आप उस सुनार की जगह होते तो लकड़हारे के साथ क्या करते। देखो मैंने अपना लिखा है, इफ आई वर इन प्लेस ऑफ द ज्वेलर, यदि मैं उस ज्वेलर की जगह होती तो आई विल हेल्प वुडकटर एंड गिव अ लॉट ऑफ मनी इन एक्सचेंज ऑफ ऑर्नामेंट्स। मैं क्या करती, मैं उस की मदद करती, किसकी, लकड़हारे की मदद करती, और उसको क्या देती, अ लॉट ऑफ मनी, मतलब बहुत सारा पैसा देती, इन एक्सचेंज ऑफ ऑर्नामेंट्स, है ना, गहनों के बदले में उसको बहुत सारा पैसा दे देती, है ना। समझ में आया सभी बच्चों को? तो बच्चों देखो, ये डिग्री मैं आपको समझा देती हूँ, है ना। ये मैं इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप चाहे तो वहां से भी डिग्री की वीडियो देख सकते हैं, है ना। तो देखो, ये है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री। देखो, एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव और एक होती है सुपरलेटिव। अधिकतर जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उनमें आखिरी में हम ER लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में EST लगाते हैं। जैसे ये स्वीट लिखा है, अब हमको इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनानी है। कौन सी, कंपैरेटिव। तो हमने आखिरी में स्वीट लिख कर और आखिरी में ER लगा दिया, स्वीटर हो गया, है ना। और सुपरलेटिव में EST लगा दिया तो स्वीटेस्ट हो गया। लॉन्ग का बनाया तो लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, है ना। अब बच्चों देखो, when the woodcutter went for long journey in search of a job, his parents were not at home. Write a message on his behalf to inform his parents about the same. अच्छा देखो, वुडकटर कहाँ गया था, जॉब को ढूंढने गया था, है ना। और उसके पेरेंट्स जब घर पे नहीं थे तो आपको उसकी जगह एक मैसेज लिखना है कि ताकि आप उसके मम्मी पापा को बता सके कि वुडकटर जो लकड़हारा है वो नौकरी पाने के लिए गया है। तो आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है ना। तो कैसे लिखेंगे, डियर मदर एंड फादर, आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल। मैं आशा करती हूँ कि आप ठीक हो। आई एम गोइंग टू ऑन अ लॉन्ग जर्नी इन सर्च ऑफ जॉब। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं एक लंबी यात्रा पे जा रहा हूँ नौकरी ढूंढने के लिए। आई नो यू वर नॉट एट होम। मुझे पता है आप घर पे नहीं हो। प्लीज डू नॉट वरी अबाउट मी, है ना, आप मेरी चिंता मत करो। टू फाइंड अ गुड जॉब आई विल कम बैक सून। मैं जल्दी ही अच्छी नौकरी पाकर घर जल्दी वापस आ जाऊंगा, है ना। टेक केयर योर सन, और अपना नाम लिख दो यहाँ पे, है ना। सभी बच्चे वीडियो पॉज करके फटाफट से इसको लिखें। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हमको इसको पढ़ना है ना। तो सभी बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे। द ज्वेलर एट वंस took the ornaments and went straight to the king. He said to the king, Your Highness. अच्छा, वो जो ज्वेलर था ना, वो सीधे जो गहने थे उनको लेकर सीधा कहाँ गया, किंग के पास गया। और उसने क्या बोला राजा से, योर हाइनेस, महाराज,
द लॉस्ट ऑर्नामेंट्स ऑफ द प्रिंसेस हैव बीन फाउंड। मतलब जो रानी के खोए हुए गहने थे वो मिल गए हैं। द पुअर वुडकटर वॉज अरेस्टेड एंड पुट इन प्रिजन। और जो गरीब लकड़हारा था उसको अरेस्ट कर दिया, मतलब गिरफ्तार कर लिया और उसको किस में डाल दिया? जेल में डाल दिया। He thought of the ungratefulness of the jeweler and thought of the snake। और जो लकड़हारा था वो किसके बारे में सोच रहा था? किसकी एहसान फरामोशी के बारे में सोच रहा था? ज्वेलर की। और फिर उसको किसके बारे में सोचा? सांप के बारे में सोचा, है ना। द स्नेक अपीयर्ड एट वंस एंड सेड। और तभी क्या हुआ? जो सांप था वो अचानक से दिख गया और बोला, आई शैल बाइट द क्वीन। मैं रानी को काट लूंगा। एंड शी विल नॉट रिकवर अनलेस यू टच हर फोरहेड विथ योर एक्स। तो उसने बोला, पर रानी कब तक ठीक नहीं होगी? रानी तब तक ठीक नहीं होगी जब तक तुम अपनी कुल्हाड़ी से उसके माथे को टच नहीं करोगे। इन दिस वे यू कैन विन द किंग्स फेवर। और ऐसे करके क्या होगा? तुमको राजा का फेवर मिल जाएगा, है ना। हैविंग सेड सो द स्नेक वेंट अवे। ऐसा कहकर क्या हुआ? सांप चला गया। अच्छा, समझ में आई सभी बच्चों को? ये हमने अपने जब पार्ट 3 लेसन 3 पढ़ा था तब भी हमने ये स्टोरी पढ़ी थी, है ना। अच्छा देखो, सबसे पहला है, वेयर डिड द ज्वेलर गो विथ द ऑर्नामेंट्स। जो ज्वेलर था, जो सुनार था, वो गहने लेकर सीधा कहाँ गया था? राजा के पास गया था। तो हम क्या लिखेंगे? ज्वेलर वेंट टू द किंग विथ द ऑर्नामेंट। हाँ, अब दूसरा है हमारा, हु वॉज अरेस्टेड। अच्छा, किसको गिरफ्तार किया गया था? वुड कटर वॉज अरेस्टेड। लकड़हारे को अरेस्ट किया गया था। What did the woodcutter think of? वुडकटर ने किसके बारे में सोचा? वुडकटर थिंक ऑफ द स्नेक। वुडकटर थिंक ऑफ द स्नेक। वुडकटर ने किसके बारे में सोचा? स्नेक के बारे में सोचा, सांप के बारे में सोचा। हाँ, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ प्रिंस। प्रिंस का हमको क्या बताना है? अपोजिट जेंडर। अपोजिट जेंडर मतलब क्या होता है? जैसे माता का पिता, चाचा का चाची, दादा का दादी। ऐसी प्रिंसेस का अपोजिट जेंडर क्या होगा? प्रिंसेस। प्रिंस मतलब राजकुमार और प्रिंसेस मतलब राजकुमारी। अच्छा देखो, राइट द सिनोनिम ऑफ ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स मतलब क्या होता है? गहने। गहनों का हमको सिनोनिम मतलब क्या होता है? सेम, एक जैसा अर्थ हो ऑर्नामेंट का। गहनों को और किस शब्द के लिए उपयोग करते हैं हम इंग्लिश में? ज्वेलरी का मतलब भी क्या होता है? गहने। और ऑर्नामेंट्स मतलब भी क्या होता है? गहने, है ना बच्चों। चलो बच्चों, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, है ना। और बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।